प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो यह टॉपिक एमएससी थर्ड सेमेस्टर में फोटोकेमिस्ट्री के अंदर है और यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में भी है। तो यहां हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी कहते हैं, ये क्या होता है। और फिर हम ये जानेंगे कि इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, जिनको हम स्मॉल एन नामक संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी आणविक कक्षकों में रहते हैं। ये आणविक कक्षक सामान्यतया यानी जनरली तीन प्रकार के होते हैं: बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम देखते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये फिर दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। इसी प्रकार जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक ही प्रकार के होते हैं, जिनको हम स्मॉल एन नामक संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं: सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार और एन। ये जो 5 प्रकार के आणविक कक्षक होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। यदि हम इनकी एनर्जी ऑर्डर देखें तो सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा की, सिग्मा से ज्यादा एनर्जी होती है पाई की, पाई से ज्यादा एनर्जी होती है एन की, एन से ज्यादा एनर्जी होती है पाई स्टार की और पाई स्टार से ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार की। यानी ये इनका एनर्जी ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, यानी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अब हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा में, पाई में या एन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। और जो सिग्मा स्टार और पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वे ग्राउंड स्टेट में जनरली रिक्त होते हैं, इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यानी अणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वे जनरली रिक्त होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की परिभाषा क्या होगी। देखो, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे यूवी रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है दी जाती है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित बॉन्डिंग एवं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। इस परिघटना को यानी इस फेनोमेनॉन को ही हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है।
इसके लिए आवश्यक एनर्जी का मान है वो जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है उनके प्रकार। तो हम ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आणविक कक्षकों में रहते हैं, और ये आणविक कक्षक होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, और इन 5 प्रकार के आणविक कक्षकों का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे कम एनर्जी सिग्मा आणविक कक्षक की होती है, सिग्मा से ज्यादा एनर्जी होती है पाई की, पाई से ज्यादा एनर्जी होती है एन की, एन से ज्यादा एनर्जी होती है पाई स्टार की, और पाई स्टार से ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार की। तो ये जो 5 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनका एनर्जी लेवल हो गया, यानी ये सभी का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। यानी सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा की, सिग्मा से ज्यादा एनर्जी पाई की, पाई से ज्यादा एनर्जी एन की, एन से ज्यादा पाई स्टार की, और पाई से ज्यादा सिग्मा स्टार की। तो ये इनका एनर्जी लेवल हो गया। एनर्जी लेवल। तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ये हो गया, सिग्मा से सिग्मा स्टार। दूसरे प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है वो है पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार। तो पाई से पाई स्टार ये हो गया, पाई से पाई स्टार। तीसरे प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है वो है एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार। तो एन से पाई स्टार ये हो गया, एन से पाई स्टार। और जो चौथे प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है वो होता है एन से सिग्मा स्टार। तो एन से सिग्मा स्टार ये हो गया, एन से सिग्मा स्टार। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन 4 प्रकार के होते हैं, यानी सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये सिग्मा से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार, ये हो गया पाई से पाई स्टार, और तीसरा है वो एन से पाई स्टार, तो एन से पाई स्टार ये हो गया, और जो चौथा है वो है एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार। तो ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं। अब हम पहला लेते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन।
इस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। यानी इस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए अत्यंत हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, इसके लिए अत्यधिक हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तभी संपन्न होता है जब मॉलिक्यूल को एक्स रेज, गामा रेज दी जाती है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन यूवी रीजन में संपन्न नहीं होता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है ये दर्शीय एवं पराबैंगनी क्षेत्र में जनरली संपन्न नहीं होता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन तभी संपन्न होता है जब मॉलिक्यूल को एक्स रेज और गामा रेज प्रदान की जाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में संभव होता है यदि उनको हाई एनर्जी वाली एक्स रेज और गामा रेज दी जाए तो। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, सभी कार्बनिक अणुओं में संभव होता है यदि उन कार्बनिक अणुओं को अत्यधिक हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्स रेज और गामा रेज दी जाए तो। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है ये यूवी क्षेत्र में संपन्न नहीं होता है जनरली। यानी इसके लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये हाई एनर्जी तभी प्राप्त हो पाती है जब मॉलिक्यूल को गामा रेज या एक्स रेज दी जाती है तब। तो ये हो गया सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। दूसरा है हमारा पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। नंबर 2 पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन यूवी रीजन में आसानी से संपन्न हो जाता है। यानी यूवी क्षेत्र के अंदर यह इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स आदि में होता है। तो दोबारा देखिए ये जो पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन यूवी क्षेत्र में
आसानी से संपन्न हो जाता है। तथा ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स आदि में होते हैं। तो ये हो गया हमारा पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। अब नेक्स्ट है एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। तो तीसरा प्रकार है वो है एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन है वो एन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन से, यानी एन क्या है, एन है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए जनरली कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन यूवी क्षेत्र में आसानी से संपन्न हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में संपन्न होता है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। चौथा जो प्रकार है वो है एन से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। चौथा प्रकार है एन से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन है वो एन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एन से सिग्मा स्टार में जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन यूवी रीजन में संपन्न हो जाता है, यूवी क्षेत्र में आसानी से संपन्न हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में संपन्न होता है जिनके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ईथर, एल्कोहल्स आदि। क्योंकि इनके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एन से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है। तो यहां हमने देखा कि 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार और एन से सिग्मा स्टार। ये तो 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं। इनके लिए आवश्यक ऊर्जा का क्रम क्या होता है वो देखें। यानी जो 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हैं, इनके लिए आवश्यक एनर्जी का क्रम देखें यदि हम, तो सबसे कम एनर्जी चाहिए एन से पाई स्टार। यानी एन से पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है, इसके लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए। इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए
n से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए। तो जो 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं, इनके लिए आवश्यक ऊर्जा का क्रम ये होता है, यानी सबसे कम एनर्जी चाहिए n से पाई स्टार के लिए, इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए पाई से पाई स्टार के लिए, इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए n से सिग्मा स्टार के लिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं, इनके लिए आवश्यक ऊर्जा का क्रम ये इस प्रकार से होता है। अब मान लीजिए हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिए जाए और हमसे पूछा जाए कि इनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है, संभव है, तो वो देखो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें एक दे दिया प्रोपेन, एक दे दिया प्रोपीन, एक दे दिया प्रोपेनॉन, और एक दे दिया डाइमेथिल ईथर। हमारे पास ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संभव है ये हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोपेन है, इस प्रोपेन के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो देखो यहां एक तो होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार। अब हम देखते हैं कि जो प्रोपेन है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और न ही इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है, वो है सिग्मा से सिग्मा स्टार। अब हम देखते हैं कि प्रोपीन के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो एक तो पॉसिबल है सिग्मा से सिग्मा स्टार। दूसरा हम देखते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इसके अंदर पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन भी पॉसिबल है। लेकिन अब हम देखते हैं इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इस प्रोपीन के अंदर ये 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है, सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार। अब हम देखते हैं कि जो एसीटोन है प्रोपेनॉन, इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो यहां सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन तो पॉसिबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन भी पॉसिबल है यहां। और यहां देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो यहां n से पाई स्टार भी पॉसिबल है और n से सिग्मा स्टार भी पॉसिबल है। अर्थात इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चारों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, n से पाई स्टार और n से सिग्मा स्टार। अब हम देखते हैं कि डाइमेथिल ईथर के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो देखो इसके अंदर सिग्मा से सिग्मा स्टार तो पॉसिबल है, इसके अलावा इसके अंदर देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर n से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन भी पॉसिबल है। अब देखो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अतः इसके अंदर पाई से पाई स्टार पॉसिबल नहीं है, और इसके अंदर n से पाई स्टार भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसके अंदर एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार और n से सिग्मा स्टार। तो इस प्रकार से यदि हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए
और हमसे पूछा जाए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यह ध्यान रखें, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल होता है। यदि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्सरेज और गामा रेज दी जाए तो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये यूवी क्षेत्र में जनरली संपन्न नहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद।